इसी प्रकार से अब हमारा अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में 4 भाग दिया गया है। हमें बोला जा रहा है कि सरल करें, यानी जो भी डेटा दिया गया है उसे सरलतम रूप में लिखना है। इसके पहले भाग में लिखा हुआ है कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा गुने कॉस थीटा बट्टे टेन थीटा, और प्लस में है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसे शुरू करते हैं सरलतम रूप में लिखना। तो बराबर में हम लिख सकते हैं, इसके नीचे में है यहाँ पर जो है कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा है और गुने में है कॉस थीटा बट्टे में है टेन थीटा। यहाँ पर हम इसके बदले में क्या करेंगे कि इसे चेंज करके लिखेंगे। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ साइन थीटा लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा, है ना। इसे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है यहाँ पूरा कोण के रिस्पेक्ट में चेंज किया जाएगा, तो साइन थीटा रह जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद ये है गुने में है कॉस थीटा, तो लिख देंगे कॉस ऑफ थीटा, और बटे में क्या है टेन थीटा। तो इसे हम लिख देंगे इस प्रकार से, रहने देते हैं एक बार। तो लिख लिए टेन थीटा, है ना, टेन थीटा, फिर प्लस दे करके वो जो है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसे भी हम चेंज करके साइन स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं। तो लिख देंगे इसके बदले में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब क्या करें कि इन दोनों का गुणनफल तो चेंज नहीं होगा, इसी प्रकार से रहेगा, और बटे में है टेन थीटा। क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि इस टेन थीटा के बदले, है ना, इस टेन थीटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो गया साइन थीटा और गुने में है कॉस थीटा। तो इसे कुछ नहीं करेंगे, इसी तरीके से लिख देंगे, है ना। फिर ये जो है टेन थीटा, इसे लिख सकते हैं 1/tan थीटा, यानी इसे थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दिए ताकि स्पष्ट पता चले कि क्या है ये। तो यहाँ जो है 1/tan, इसके बदले में हम लिख सकते हैं क्या चीज़, कॉट थीटा लिख सकते हैं। इसे रहने देंगे, लिखेंगे साइन थीटा और गुने में कॉस थीटा, और इसके बदले में हम लिख सकते हैं क्या चीज़, कॉट थीटा, ठीक। ये जो है 1/tan थीटा, उसके बदले में हम कॉट थीटा लिख देंगे। फिर प्लस जो है साइन स्क्वायर थीटा, इसे भी रहने देंगे, ठीक। तो क्या किया हमने यहाँ पर, ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा था, इसके बदले में हम साइन थीटा लिख दिए, कॉस थीटा का कॉस थीटा। फिर ये जो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा था उसे भी रहने दिया, और इसके बट्टे में टेन है, टेन को रहने दिया, ठीक। फिर इस 1/tan थीटा को सेपरेट करके 1/tan थीटा लिख दिए, ठीक। फिर प्लस में है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे रहने दिया। फिर ये जो 1/tan थीटा है उसके बदले हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, और बाकी इन दोनों को इसी प्रकार से रहने दिया। फिर प्लस में है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये जो हमें क्या करना है, सरलतम रूप में लाना है, सिद्ध नहीं करना है। यहाँ पर इसे इस प्रकार से कन्वर्ट करते जाना है ताकि यह कोई एक पद में कन्वर्ट हो जाए, वही इसका सरलतम रूप होगा, ठीक ना। तो अभी यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म दिखाई दे रहे हैं, ठीक। अब इसे और चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों का गुणनफल तो चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ ये जो कॉट थीटा है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इस कॉट थीटा को क्या कर सकते हैं, इस कॉट थीटा को हम कॉस और साइन के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर इसे लिख सकते हैं कितना, कॉस थीटा और बट्टे में साइन ऑफ थीटा, ठीक। और इसे रहने देंगे, ये जो दोनों टर्म है ये है साइन ऑफ थीटा और गुने कॉस ऑफ थीटा, इस तरीके से। फिर प्लस में है जी, इसे भी रहने देंगे, ठीक ना, ये स्क्वायर है, ढंग से लिखना है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये ऊपर में है साइन थीटा गुने कॉस थीटा और गुने कॉस थीटा, और बट्टे में है ये साइन थीटा। तो ये ऊपर और नीचे उभयनिष्ठ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। क्या बचेगा, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, इस दोनों का गुणनफल कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बराबर में लिखेंगे कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, दोनों गुणनफल हो जाएगा इसका कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस है तो प्लस रहने देंगे। फिर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या दिख रहा है हमें, अब दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटी एक हो जाती है। तो बराबर में हम लिख सकते हैं कितना, एक। तो सबसे सरलतम रूप हो गया कितना, एक, यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा गुने cos थीटा बटे साइन थीटा, प्लस में है cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। इस पूरे का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा का सरलतम रूप कितना आएगा, एक आएगा, ठीक। तो आप इतना नोट कर लें। अब दूसरा भाग है इस प्रश्न का, जो इस प्रकार से लिखा हुआ है, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा गुने कॉट थीटा बटे में है सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा गुने कॉसेक थीटा। इसे भी सरलतम रूप में लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं, बराबर में लिखेंगे ये जो है tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसे चेंज कर सकते हैं और इसे चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम कॉट में चेंज कर सकते हैं, तो लिखेंगे कॉट ऑफ थीटा, और गुने में है ये कॉट थीटा,
तो इसे रहने देंगे, कॉट थीटा रह जाएगा। और फिर बट्टे में है, इस सेक वाले टर्म को चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ पर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है, जिसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ऑफ थीटा। और उसके गुणज में भी है क्या चीज़, कॉसेक ऑफ थीटा। तो अब क्या दिख रहा है, ऊपर में कॉट थीटा गुने कॉट थीटा और नीचे में कॉसेक थीटा गुने कॉसेक थीटा। तो इन दोनों का गुणनफल लिखेंगे, तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा बटे में ये जो है कॉसेक थीटा और गुने में कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि इस हमें क्या करना है, इसे रिड्यूस करना है, सबसे सरलतम रूप में ले जाना। तो अभी ये दो टर्म है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आइडेंटिटी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ना। या फिर इसे अनुपातिक विभाजन कर सकते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह है, तो इसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा और गुने में 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। फिर यहाँ लिखेंगे इसके बदले में ये जो है कितना, कॉट स्क्वायर थीटा, इसे कॉस और साइन के पदों में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। कॉट और साइन के पदों में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो इसे लिख देंगे क्या चीज़, कॉस स्क्वायर थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट थीटा साइन कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर होता है। और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर क्या है, 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है कॉसेक स्क्वायर का व्युत्क्रम है, और कॉसेक स्क्वायर का व्युत्क्रम साइन थीटा के बराबर होता है ना। यानी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इतना के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, गुने में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। समझ में आया कैसे हुआ कि यहाँ पर ये जो है कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा रहने दिए, लेकिन ये जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे में इसे सेपरेट करके 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा रख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर जो कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा को अगर हम देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और बट्टे में साइन थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर है इस पर ना, तो दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, इस पर स्क्वायर होने के कारण इस पर भी और इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इस कॉट स्क्वायर थीटा के बदले में हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और ये जो है ये क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा के। साइन थीटा कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम है, यानी इसके बदले हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे, ठीक। अब क्या हो रहा है, यहाँ अंश के रूप में देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा है और हर के रूप में भी है, तो उभयनिष्ठ है ऊपर नीचे, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। क्या रह जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या अब भी इसे और छोटा कर सकते हैं, सरलतम रूप, यानी और छोटा, क्योंकि ये खुद ही एक टर्म हो गया। अब इससे छोटा आप क्या कर सकते हैं, तो इसका पूरा का सरलतम रूप कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो आप इतना नोट करें। चलिए अब अगला भाग है इस प्रश्न का तीसरा। इसमें लिखा हुआ है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा गुण में कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा और बट्टे में है साइन थीटा। इसे भी सरलतम रूप में, यानी इसे भी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इस पूरे टर्म को रिड्यूस करके एक टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। एक टर्म यानी सबसे सरलतम रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऊपर में है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा और गुणे में है कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इन दोनों को चेंज कर सकते हैं ना, इन दोनों को चेंज कर सकते हैं कैसे, ये जो है इसे पूरा कोण के रिस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं और इसे भी। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में पूरा कोण के रिस्पेक्ट में हमें इसे चेंज करें तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा के ना, तो कॉस थीटा हो गया। फिर यहाँ पर है कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके बदले में टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक ना। तो लिख देंगे टेन ऑफ थीटा। अब क्या रह गया, ये क्या है, ये जो है साइन थीटा है, तो लिखेंगे साइन ऑफ थीटा। अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉस और बट्टे में साइन है और यहाँ पर टेन है, तो दो काम यहाँ पर कर सकते हैं। एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो है टेन थीटा, इसे हम कॉस और साइन के पदों में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना,
तो ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो cos थीटा अंश में है और हर में है sin थीटा, इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं इससे। तो ऐसा ही करते हैं दूसरा काम, यानी cos थीटा बट्टे में sin थीटा लिख देंगे, यानी ये जो है इधर समेट करके cos थीटा बट्टे sin थीटा कर देंगे और गुना में ये जो रह जाएगा कितना, tan थीटा, ठीक ना। क्या किए यहाँ पर, इसके बट्टे में इसको रख दिए और गुना में इसे रख दिए। तो यहाँ पर cos थीटा बट्टे sin थीटा है, cos थीटा बट्टे sin थीटा क्या है, cos थीटा बट्टे sin थीटा। ये किसी अनुपात को डिनोट करता है ना, किस अनुपात को डिनोट करता है, cos थीटा बट्टे sin थीटा। अगर आप के जहन में है तो ये शायद cot थीटा के बराबर होता है ना, cos थीटा बट्टे sin थीटा cot थीटा के बराबर होता है। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, cot ऑफ थीटा और गुने में है tan थीटा, tan थीटा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, cot थीटा गुने tan थीटा, cot थीटा गुने tan थीटा। और आपको शायद ध्यान होना चाहिए कि cot और tan का जो गुणनफल होता है, अगर थीटा समान हो, थीटा अगर बराबर हो, तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कैसे, इसे समझते हैं इस प्रकार से, क्योंकि tan थीटा बराबर में होता है cot थीटा का व्युत्क्रम, है ना, इतना के बराबर होता है। अगर हम इसे इस पर इन दोनों को गुना कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो कितना हो जाएगा, cot थीटा और गुने tan थीटा। इसके बदले में हम क्या देख सकते हैं, 1, इसे गुना कर देंगे तो इधर 1 ही बचेगा ना। तो इन दोनों का गुणनफल कितना के बराबर हो गया, 1 के ना। तो यहाँ cot थीटा और गुने में tan थीटा, इन दोनों का गुणनफल कितना, 1 ना, तो 1 लिख देंगे। तो इसका सबसे सरलतम रूप कितना हो सकता है, 1। इससे और सिंपल तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि ये खुद ही 1 हो गया, ठीक। तो आप इतना नोट कर लें, इसे आप थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे, ये अलग चीज़ है। आंसर हमें यहाँ से यहाँ तक है, ठीक ना। इसी प्रकार से इस प्रश्न में अगला भाग है चौथा, जिसमें लिखा हुआ है क्या, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है cos 15 डिग्री माइनस cos 75 डिग्री और बट्टे में है sin 75 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री। तो इसे भी सिंप्लीफाई करके एक टर्म में कन्वर्ट करना है इसे, ठीक ना। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर स्क्वायर भी नहीं है, तो इस अगर स्क्वायर रहता है तो इसके आइडेंटिटी के रूप में चेंज करते। लेकिन यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि एंगल जो है वो एक दूसरे के पूरक कोण के रिस्पेक्ट में है ना, पूरक कोण। तो यहाँ पूरक कोण वाला कॉन्सेप्ट लागू करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर या नीचे किसी एक, या तो अंश में या फिर हर में चेंजिंग करेंगे, क्योंकि दोनों में अगर हम चेंज करें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक ना। वो जितना है उतना ही रहेगा। यहाँ पर कितने हैं, ऊपर में भी 4 टर्म है, सॉरी 2 टर्म है, और नीचे में भी 2 टर्म है। और अगर हम दोनों में चेंज करते जाएँ तो हमेशा चेंजिंग तो होते रहेगा, लेकिन 2 टर्म का 2 टर्म ही रहेगा, ऊपर भी और नीचे भी। इसीलिए क्या किया जा सकता है कि या तो अंश में या फिर हर में, दोनों में से किसी एक में चेंज करेंगे, ठीक ना। तो क्या करते हैं, अंश में ही चेंजिंग करते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले टर्म में 15 डिग्री के पूरा कोण के रिस्पेक्ट में इसे चेंज करेंगे। तो बराबर में यहाँ पर लिखेंगे बराबर, इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। फिर माइनस, इसे भी हम चेंज कर सकते हैं इसी तरीके से, साइन 90 डिग्री और माइनस यहाँ पर इसका पूरा कोण हो जाएगा साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस कितना 75 डिग्री, इस तरीके से। तो अंश में हमने चेंज किया, तो अंश में हमने चेंजिंग किया है, इसीलिए हर में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जितना है उतना ही रहने देंगे, ठीक है, कितना है उतना रहने देंगे। तो ये है साइन 75 डिग्री और माइनस में है साइन 15 डिग्री, तो इसे में कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा, ठीक ना। अब क्या कर सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट है उसे सॉल्व करते हैं। तो ये है साइन 90 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 75, फिर माइनस साइन और 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। फिर बट्टे में है क्या, बट्टे में है साइन 75 डिग्री और माइनस साइन 15 डिग्री। तो ऊपर देखें तो साइन 75 माइनस साइन 15, फिर नीचे भी साइन 75, सॉरी हाँ साइन 75 माइनस साइन 15। तो ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों के दोनों सेम हो गए, सब मतलब उभयनिष्ठ हो गए। तो हम कह सकते हैं ना, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ऊपर नीचे एक दूसरे से भागा लग जाएगा, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो एक जितना है ऊपर उतना ही नीचे, दोनों में भाग लगेगा, कितना आएगा आंसर 1। तो इसका सरलतम रूप कितना हो गया, 1, ठीक ना। तो आप इतना नोट करें।